चण्डेऽपि चण्डिलवितुण्ड घृताभिषेकम् श्रीकार्तिकेय कलनृत्य कलावलोकम् नन्दीश्वराश वरवाद्य महोत्सवाढ्यम् सोल्लासहास गिरिजं गिरिशं तमीडे चंडी तथा गणेश जी की शुंड से अभिषिक्त कार्तिकेय की सुंदर नृत्य कला का रसास्वादन करने वाले, अवलोकन करने वाले नंदीश्वर के उत्तम वाद्य से प्रसन्न रहने वाले और उल्लास से भरी जगदम्बा माता पार्वती के मुख कमल की मुस्कुराहट के कारक भगवान शिव भवानी कलत्रं भजे पंचवक्रम शिव जी को इस वंदन के साथ, इस अभिवादन के साथ हम अपने आज के सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। आज का हमारा सूत्र है कलादीनां तत्वानां अविवेको माया। भगवान शिव हमें अपने चैतन्य स्वरूप तक, आत्मबोध तक, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के मार्ग बता रहे हैं वसुगुप्त के माध्यम से। हमें अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचने के जितने भी मार्ग हो सकते हैं, बताने के, वर्णन के जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी उपाय हो सकते हैं, उन सब का प्रयोग कर रहे हैं शिव जी। एक ही बात को समझाने के लिए कि जीवन में जागृति कैसे आ जाए। पीछे हमने कुछ सूत्रों की व्याख्या की। उनमें एक सूत्र था यौनिवर्गः कला शरीरम। यह शरीर यौनि वर्ग की, जीव जातियों की उनकी अपनी कलाकृति है। चेतना में जो कर्ता का भाव है, वह जिस योनि की कामना करता है, जिस स्पेसिस की कामना करता है, वह चाहे मनुष्य योनि की कामना करे, कि पशु योनि की कामना करे, कि कीटक योनि की कामना करे, कि वृक्ष योनि की कामना करे, कि किसी और योनि की कामना करे, उसे उस योनि का शरीर प्रदान करती है प्रकृति। उसे उस योनि का शरीर दिला देती है प्रकृति।
इस सूत्र में यह जो कला शब्द है, उस शब्द के अर्थ है हुनर, कर्तव्य, गुणधर्म, भाव, निपुणता, शिल्प, कलाकृति, कारीगरी का परिणाम। एक और सूत्र पर हमने पीछे चिंतन किया है और वह सूत्र था अविवेको माया सौषुप्तम्। इसमें यह जो माया शब्द है, इसके अर्थ है तत्वों का अज्ञान रूप प्रपंच, भ्रम, धोखा, इंद्रजाल और यह जो अविवेक शब्द है, उसका मतलब है ज्ञान का अभाव, न्यायपूर्ण सोचने समझने की शक्ति का अभाव, अविचार, नादानी, नासमझी, मिथ्या ज्ञान। विवेक इसका ठीक उल्टा शब्द है, इसका विरोधी शब्द है, जिसका अर्थ है आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, यथार्थ ज्ञान, सत्य का बोध, सत्य और असत की समझ। आज के सूत्र में एक शब्द है, वह है तत्व। तत्व का अर्थ है आत्म तत्व, परम तत्व, चैतन्य तत्व, मौलिक तत्व, ब्रह्म तत्व, विशुद्ध इकाई, परम सत्य, आत्म स्वरूप, इस जगत का मूल कारण। तो आज का यह जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ हुआ आत्म तत्व की खूबी, गुणधर्म, चाल ढाल, कला का अज्ञान ही माया है, वही मिथ्या ज्ञान है। माया, माया ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो सत्य को ढक लेती है। ऐसा नहीं है कि हम उसे अनुभव नहीं करते, जरूर करते हैं, लेकिन उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। यह वह दुनिया है जो आभासी होकर भी, काल्पनिक होकर भी सच जैसी मालूम पड़ती है, सच जैसी प्रतीत होती है। माया वह है जो अभी है और अभी नहीं है, जो परिवर्तनशील है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह कहने का तात्पर्य भी यही है कि जो ब्रह्म है
वह अपरिवर्तनशील है, निरंतर है, शाश्वत है, सनातन है, जो कभी नहीं बदलता, और जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। जो बदल रहा है वह सत्य नहीं हो सकता। जो परिवर्तनशील है वह मिथ्या है। बुद्ध ने तो यहां तक कहा कि शब्दकोश में यह जो है शब्द है वही गलत है। बिकमिंग शब्द सही है, हो रहा है शब्द सही है, क्योंकि इस जगत में, इस संसार में है जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो रहा है। पत्थर भी स्थिर नहीं है। पत्थर भी मिट्टी बनने की प्रक्रिया में है। कल यह पत्थर भी मिट्टी बन जाएगा। जो हम कल थे आज नहीं है, और आने वाले कल और बदल जाएंगे और बदल चुके होंगे। नदी जो कुछ क्षण पहले थी, इस क्षण वह नहीं है, और आने वाले क्षण में और भी बदल जाएगी। पल पल दुनिया बदल रही है, और जो बदल रहा है वह मिथ्या है, वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य केवल वही है जो कल जैसा था आज भी वैसा ही है, और कल भी वैसा ही रहेगा। उसके अतिरिक्त जो भी है, उसके अलावा जो भी है, जो अनिरंतर है, अशाश्वत है, वह सब मिथ्या है, वह सब माया है। आज का सूत्र है कलादीनां तत्वानां अविवेको माया। तत्व यानी आत्म तत्व का अज्ञान, उसकी जो खूबियां हैं, उसके जो गुणधर्म हैं, उसके बारे में अज्ञान है, और माया उसी का नतीजा है। माया मन का सम्मोहन है। हम जैसा मानते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। आकांक्षाएं माया के पास फेंकती है, और हम उनमें फंसे चले जाते हैं, उस माया जाल में। उत्तमा तत्व चिंतन, मध्यमा शास्त्र चिंतनम्,
अधमा तंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांत्या धमा अनुभूतिं विना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते। तत्व यानी आत्मतत्व, तत्व यानी ब्रह्म तत्व, तत्व यानी चैतन्य तत्व, तत्व यानी जीवन ऊर्जा, तत्व चिंतन यानी शून्यानुभूति, तत्वानुभूति यानी निस्तरंग चेतनानुभूति। जहां शून्य है वहां पूर्ण है। पूर्णानुभूति ही शून्यानुभूति है और शून्यानुभूति ही पूर्णानुभूति है। जिसने शून्य को जान लिया उसने पूर्ण को भी जान लिया, और जिसने पूर्ण को जान लिया उसने शून्य को भी जान लिया। शास्त्र का चिंतन दूसरे स्थान पर है, क्योंकि शास्त्र का चिंतन उधार है, बासा है। किसी और ने जान लिया, किसी और ने अनुभव कर लिया, और जो उसने जाना उसका वर्णन, उसके शब्द वह हमारे हाथों में सौंप कर चला गया, हमारे हाथों में थमा कर चला गया। किसी और ने अमृत पी लिया, और जिस प्याली से अमृत पिया वह खाली प्याली हमारे हाथों में थमा कर चला गया। शास्त्रों के शब्द ऐसे ऐनक चढ़ा देते हैं आंखों पर कि शास्त्र जानने वाला उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा भ्रम होता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैंने ब्रह्म को जान लिया। इस तरह का भ्रम मूढ़ता है। जो तत्व को जानने के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि तत्व के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन काम है, तलवार की धार पर चलने जैसा काम है। जो लोग, जो कायर उस मार्ग पर नहीं चल सकते, वे शास्त्रों को अपने सीने से लगा कर बैठते हैं। तंत्रों में उलझ जाना तो और भी निकृष्ट काम है, निम्न कोटि का काम है। और तीर्थों में भटकना तो निकृष्ट से भी निकृष्ट है, अधम से भी अधम है। जीवन भर हम कोशिश करते हैं कुछ पा लेने की, लेकिन कभी कुछ नहीं पा सकते, नहीं पाते। हर बार लगता है कि मिल गया, मिल गया, लगता है कि अब तो मिल ही गया, लेकिन हाथ आते आते छूट जाता है। मृत्यु के समय आदमी पाता है कि जो भी चाहा वह कुछ भी नहीं मिला। हाथों में सिर्फ
वासनाओं की राख रह गई है। मरते समय मरने वाले को जो पीड़ा होती है वह मृत्यु की नहीं होती, वरन जीवन व्यर्थ जाने की होती है। जिन्होंने स्वरूप को जान लिया, तत्व को जान लिया, चैतन्य को जान लिया, आत्मदर्शन कर लिया, तत्व दर्शन कर लिया, तत्व की कला को, तत्व की खूबियों को जो समझ गए, वे यह भी समझ गए कि तत्व को जानने से पहले जो मंसूबे थे, जो आकांक्षाएं थी, वह सब माया थी और उसका कारण सत्य का अज्ञान था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां।